गया। वाग विलास खंड, देखिए गद खंड, पद खंड और एक है वाग विलास खंड। तो अब जो है वाग विलास खंड का आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे, 2 ही चैप्टर है ये, आपको पता है। चैप्टर का नाम है बच्चा, ठीक है। और लेखक है प्रेमचंद, हिंदी के बहुत ही बड़े कवि थे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का एक बहुत ही किताब फेमस है गोदान, किताब नहीं है वो उपन्यास है। क्या? गोदान। इसके बारे में कभी हम आपको बताए भी थे शायद। गोदान उपन्यास पर सीरियल भी बना हुआ है, बहुत पुरानी और बहुत सामाजिक सीरियल है, समाज से जुड़ा हुआ चीज है। तो अब आप समझिए पहले गोदान के बारे में नहीं, बच्चा पाठ के बारे में। बच्चा पाठ मुख्य रूप से हिंदी में लिखा गया था, क्योंकि प्रेमचंद किस भाषा के लेखक हैं? हिंदी के हैं। पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद। इसको हिंदी में ये मैथिली में लिखने का काम किया है आशुतोष झा ने। एग्जाम में पूछेगा बच्चा पाठ के अनुवादक हैं आशुतोष झा, ये बात आप याद रखेंगे। इस कहानी के मेन भाव को 2 मिनट में पहले आप शॉर्टकट में समझिए। इस कहानी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है गंगू, गंगूबाई नहीं, गंगू, ठीक है। गंगूबाई पे नहीं जाना है। तो गंगू नाम का एक व्यक्ति है जो ब्राह्मण है, जो क्या है? ब्राह्मण। लेकिन वो पूजा पाठ नहीं करवाता है। हमारे समाज में ब्राह्मणों के प्रति आदर भाव होता है, जहाँ देख लिए पंडित जी पर नाम होता है कि नहीं। लेकिन जो पंडित जी है उसके प्रति, साधारण ब्राह्मणों के प्रति ऐसी भावना जल्दी नहीं होता। कई समाज में होता भी है, कई समाज में नहीं भी होता है। ये जो है गंगू जी, ये ब्राह्मण नहीं है, मतलब ये पूजा पाठ वगैरह नहीं करवाते हैं, है जाति से ब्राह्मण ही। और ये काम करते हैं दूसरे का, नौकरी जानते हैं ना, नौकरी करते हैं। जिसके यहाँ नौकरी ये करते हैं उसके यहाँ सभी जो काम करने वाले लोग हैं, अब जैसे काम कर रहे हैं, मालिक आए तो प्रणाम मालिक ऐसे करते हैं ना, लेकिन ये प्रणाम मालिक नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर वो वाला फीलिंग है कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं क्यों इसको प्रणाम करूं, यही मुझे प्रणाम करेगा। मालिक ही क्या करेगा? प्रणाम करेगा। ऐसा इसमें क्या है? सोच है। मालिक भी कोई ज्यादा इस पर एक्शन नहीं लेता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा ही तुमको अच्छा लगता है वैसा ही करो। कई मालिक कठोर होते हैं जो इस पर एक्शन ले लेते हैं, लेकिन इस पर ये एक्शन वगैरह नहीं लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही चलता रहता, काम चल रहा है। एक दिन ये आते हैं, कौन? गंगू, मालिक के पास कहते हैं कि मैं काम छोड़ना चाहता हूँ। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो इस मालिक के यहाँ से काम क्या करेगा? छोड़ेगा। अब कोई आपके यहाँ से काम छोड़ के जा रहा है, मतलब कलंक लगा रहा है भाई, कुछ न कुछ गलत हुआ होगा तब तो काम छोड़ रहा है। तो इसको लगा कि भाई कुछ ये तो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो कहता है गंगू कि देखिए आप ऐसा मत सोचिए, हम जो है आपके यहाँ तो काम पूरा जिंदगी भर करना चाहते हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, कोई कलंक वाली बात नहीं होगी। तो बोला कि कारण क्या है, बताओ कारण क्या है। तो ये कहता है कि देखिए उसी समाज में एक महिला रहती थी, उस महिला को कहा गया है मसोमात, कौन? गोमती देवी। लेकिन वो मसोमात परिवार की थी, ठीक है ना। तो गोमती देवी थी। ये कहता है कि मैं गोमती देवी से क्या करूंगा? शादी करूंगा, ठीक है। लेकिन गोमती देवी गांव में, मतलब समझ लीजिए कि जो है ना एक अच्छी संस्कार की महिला नहीं मानी जाती है। गोमती देवी जो है वो अच्छी संस्कार की महिला गांव में नहीं है। मालिक कहता है कि जो है कि तुमको वही महिला मिला, कोई दूसरा महिला से शादी बरोबर करना है। तो ये उसी से करता, मालिक का बात नहीं मानता है, ठीक है। होता भी वही है, गोमती देवी का एक बच्चा होता है और उसके बाद गोमती देवी भाग जाती है, ठीक है। और ये बेचारा, अब सब गांव वाला कहता था कि हम तो पहले जानते थे कि ऐसा ही होगा, ये महिला ऐसे ही है ना, ऐसा सब गांव वाले उसको अब बोल रहे हैं। और फिर वो बच्चा इसी के पास छोड़ जाते हैं, गंगू के पास। गंगू बेचारा उस बच्चे का पालन पोषण करता है और कहता है कि बच्चा तो भगवान का रूप होता है, इसमें बच्चा का क्या दोष है। ये समझ करके बच्चा को पालता है। यही है आपका शॉर्टकट में बच्चा कथा, ठीक है। अब देखिएगा, लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करना है। क्या है समझिए। लोग गंगू के ब्राह्मण कहत थे, क्योंकि गंगू क्या है? ब्राह्मण है। ओकरा अपना सेहो सह बुझाइत छे,
उसको खुद भी लगता है कि हम तो क्या है, ब्राह्मण है। हमर आन सब टा खवास, खवास मतलब नौकर, हमर है कौन, लेखक, हमर सबटा खवास मतलब लेखक के सबटे सभी नौकर, हमरा समक्ष झुकैत अछि, झुकैत मतलब प्रणाम कर लिया, ऐसे सर झुका लिया, सब चलता है, नॉर्मल चीजें आदर देने के लिए। मुदा गंगू हमरा ओना कहियो अभिवादन नहीं करैत अछि, कभी उसको प्रणाम ऐसे वगैरह कुछ नहीं करता है, सिर नहीं झुकाता है। संभवतः ओकरा होइत छैक जे हम ही ओकरा प्रणाम करिए। मालिक सोच रहा है कि उसको लगता होगा कि हम ही उसको क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, क्योंकि वो तो क्या है, ब्राह्मण है। वो कखनो कोनो ऐठ है ना थारी बासन नहीं छुबैत अछि, जूठा वाला थाली वगैरह वो कभी भी नहीं छुएगा, ठीक है, ऐसा ब्राह्मण पन के कारण उसमें दिख रहा है। हमरा अहू है ना बातक साहस नहीं अछि जे गर्मी समय में ओकरा पंखा होकर ले कहिए। होता ना कि लोग जब गर्मी लगता है तो कहते कि आप पंखा होक दो हमको, ऐसे पहले होता था मालिकाना में, ठीक है, जो अपने काम करने वालों को ऐसा बोला जाता था। लेकिन ये कभी भी गंगू को पंखा चलाने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि इसको मतलब लगता था कि गंगू करेगा कि नहीं करेगा, देखिए आगे। कखनो काल का जखन कियो आन है ना लग में नहीं रहैत छैक आ हम पसेना सँ तर रहे छी, ओ पंखा उठा लेत अछि। कभी कभी कोई आसपास में नहीं रहा, कोई देखने वाला, तो कभी कभी पंखा वो चला देते हैं, किसको, मालिक को, ऐसा इसमें बताया गया है। मुदा ओकर रंगति तेहन लगैत रहे छे जेना ओ हमर बड़ पैघ उपकार कर रहल हो। पंखा जब चलाता है तो लगता है कि वो उसका मालिक का क्या कर रहा है, बड़ा उपकार कर रहा है। वो पिनका से हो अच्छी, पिनका जानते हैं कि नहीं, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा व्यक्ति है कौन, गंगू। कनियो घुरकी नहीं सही सकैत अछि, घुरकी मतलब गुस्सा वगैरह आप करिएगा तो वो सहन नहीं करेगा। ओकरा संगी साथी नहीं एक बराबर छे, होता है कई लोगों का दोस्त बहुत सारे होते, जहाँ काम करते वहां पर बहुत सारे दोस्त बन जाते, इसका कोई भी दोस्त वहां पर नहीं है। सैस अथवा कोनो नौकर संग बैसब ओकर अपन शानक विरुद्ध बुझाइत छै, उसको लगता है कि मैं दूसरे नौकर के साथ बैठूंगा तो मेरा भी शान कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो अपने शान को कम नहीं होने देना चाहता है। सभी दूसरे जाति के रहे होंगे लोग वहां पर, और ये क्या है, ब्राह्मण है, तो सोचता होगा कि इस लोगों के साथ बैठेंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम ओकरा कहियो ककरो संग मैत्रीपूर्ण व्यवहार करत नहीं देखने छिए, कभी भी उसको दोस्ती वाला व्यवहार किसी के साथ उसने नहीं देखा। आ न वो कहियो मेला तमाशा देखे, मेला तमाशा भी वो कभी देखने का काम नहीं करता। लोग होता है सब जनरली मेला में जाते हैं, घूमते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं करते देखा गया। देख ले जात अच्छी, कभी मेला देखने ले जाता है। वो पूजा कहियो नहीं करत अच्छी, तो नामे का ब्राह्मण है, समझ में आ रहा, ब्राह्मण का तो मुख्य रूप से पूजा का काम है जी। वो पूजा कहियो नहीं करत अच्छी, आने कहियो नदी में नहाए ले जात अच्छी, नदी में नहाने भी कभी नहीं जाता है। वो पूर्णतः निरक्षर अच्छी, पूरा रूप से अंगूठा छाप समझ लीजिए उसको, पढ़ने लिखने में कुछ नहीं। तैयो वो चाहत अच्छी जे कोनो ब्राह्मण के भेटो वाला सम्मान ओकरो भेटे, उसमें ब्राह्मण वाला एक भी गुण नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि हमको ब्राह्मण वाला इज्जत सम्मान मिले। ब्राह्मण का गुण है पूजा करना, रोज स्नान करना, ठीक है, हल्का कुछ ज्ञान होना। ब्राह्मण का मतलब, पंडित का मतलब पूजा कराना नहीं होता, ज्ञान ही होता है। तो न उसमें ज्ञान है, न ये रोज स्नान करता है, न ये रोज पूजा करता है, मूर्ख भी है, फिर भी ये चाहता है कि लोग हमको कैसा इज्जत दे, ब्राह्मण वाला, ठीक है। आशय किए का नहीं हो, जो आर कोई सब अपन पुरखाक द्वारा छोड़ल धनक आधार पर इज्जती पावी चाहत अछि, तो गंगू सेहो अपन वंशक आधार पर सम्मान अवश्य प्राप्त कर चाहे। जिस तरह से सभी लोग अपने परिवार के आधार पर इज्जत प्राप्त करते हैं ना, उस तरह से ये भी चाहते हैं कि हम भी ब्राह्मण परिवार से, हमको भी इज्जत मिलना चाहिए ब्राह्मण वाला, ये सोच रहा है। हम अपन खवास सबसे, खवास मतलब नौकर, सबसे बिनु है ना आवश्यकता के गप नहीं करे छी। जो मालिक है वो कभी भी ऐसे फालतू गप लोगों से नहीं करते हैं।
ओकरा सबके कठोर निर्देश छैक जे ओ सब हमर एकांत में व्यवधान नहीं करे, यानी कि जब हम न रहे तो कोई लफड़ा उफड़ा ना करे, केवल काम में लगे रहें। ठीक है, ऐसा वो निर्देश दे रखे सभी नौकरों को। तक कि ओकरा सबके हमरा लग है ना पठावल नहीं गेल हो। छोट छोट काज सब जना एक गिलास पानी ल लेब, जूता पहिरब अथवा लैंप जरा लेब इत्यादि लेल कोनो खवास के बजबा सँ बेसी हमरा अपने क लेब पसीन अछि। मालिक कहता है कि हम छोटा छोटा काम जो नौकर लोग उसको नहीं बोलते हैं, कि जैसे कि आप लैल्ट्रिन जला लीजिए या फिर क्या बोला, हाँ जूता पहना दीजिए, ये सब काम हम खुद कर लेते हैं। ज्यादा एक गिलास पानी लेके दीजिए, पानी उन्हीं भी क्या करते हैं हम खुद ले लेते हैं, किसी नौकर को सबके लिए हम नहीं बोलते हैं। वो हमरा स्वतंत्रता आ आत्मविश्वासक अनुभूति दियाबैत अछि। ऐसे लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ और मैं आत्मविश्वास महसूस करता हूँ ऐसा करने में। नौकर सब हमर आदती से परिचित भ गेल अछि। मालिक का क्या आदत है, इससे नौकर सब क्या हो चुके हैं, परिचित हैं। ओ सब बिरले हमरा परेशान करैत अछि। बिरले हमरा परेशान करैत अछि मतलब बहुत कम परेशान करता है जो नौकर सब है, किसको, मालिक को, बहुत कम। यदि वो सब कखनो बिनु है ना बजौने हमरा लग अबैत अछि तो ओ दरमाहाक अग्रिम भुगतानक हेतु, वो कहते हैं मालिक की बिना बजाए अगर कोई नौकर हमारे पास आ गया तो समझ लो वो दरमाहा लेने के लिए ही आया है, बाकी किसी काम से जल्दी हमारे पास नहीं आता है। निवेदन करवा ले अथवा आन नौकर सबक विरुद्ध है ना नालिश करवा ले, या तो वो पैसा मांगने आएगा नहीं तो किसी दूसरे का शिकायत करने आएगा। दो ही काम से जो लोग हैं उसके पास आते हैं, जो उसमें काम करने वाले लोग हैं। मुदा यही दोनों क्रिया के हम निंदनीय बुझैत छी। समय से पहले, अब वही बोला अग्रिम भुगतान, समय से पहले पैसा मांगना या किसी दूसरे का कंप्लेन करने के लिए आना, दोनों को मालिक क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। जखन ओकरा सबके हम नियमित रूप से भुगतान कइए दैत छियै आ पर्याप्त सेहो तखन हमरा एकर कोनो कारण नहीं बुझाइत अछि। कहते कि जब समय पर पैसा दे देते हैं, जितना पैसा उसको देना चाहिए उतना दे देते हैं, तो फिर इस चीजों का होना अच्छा बात नहीं है कि पहले पैसा मांगा जाए। जे वो सब अपन दरमाहा के है ना 15 दिन में समाप्त कर दिए आ चुगलखोरी के हम मनुष्यक बहुत पैघ कमजोरी अथवा चाटुकारिताक एकटा प्रकार बुझे छी। चुगलखोरी मतलब क्या, दूसरे का जाके कंप्लेन करना कि फलना ऐसे कर रहा था, सोया था, काम नहीं कर रहा था, ये चुगलखोरी में आता है। चुगलखोरी भी एक बहुत बड़ा कमजोरी है मनुष्य का और ये अच्छी बातें नहीं है, चाटुकारिता है। ये दोनों अधर्म कार्य थे मालिक के अनुसार, ये दोनों क्या है, अधर्म काम है। और इसमें मालिक कौन है, खुद लेखक। एक दिन आप देखिए गंगू का कहानी शुरू होता है, ठीक है। एक दिन है ना भिनसर में, भिनसर मतलब सुबह का समय में, गंगू बिनु बजौले हमरा लग आयल, बिना बुलाए आ गया। तो मालिक के मन में दो ही बात उठेगा, या तो ये पैसा मांगने आ रहा है या नहीं तो किसी का कंप्लेन करने आ रहा है। मालिक के मन में ऐसा लगा। हम खोजा गेल हूँ, गुस्सा हो गया इसको कि काहे तुम आया, ठीक है। क्षुब्ध होइत ओकरा मतलब गुस्सा में ही ओकरा पूछलहूँ जे ओ किएक आयल अछि। मालिक ने गंगू से पूछा कि तुम क्यों आए हो। गंगूक है ना चेहरा सँ लगैत छल जे ओ किछु कह चाहैत छल। गंगू फेस देख के पता नहीं चलता कि ये कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं रहा है। मुदा पूर्ण प्रयासक बादो ओकर ओठ पर ठोर पर शब्द नहीं आबि रहल छे। पूरा कोशिश कर रहा है फिर भी उसको बोला नहीं रहा है कुछ जो कहने आया है वो। कने रुकी क हम फेर से पूछलिए की गप छे, तो बजट किया नहीं छ, तोरा की बुझल छ जे हमरा भिनसर में टहलबाक लेल जेबा में देरी भ रहल अछि।
मालिक बोलता है कि तुमको तो पता है ना कि हमको टहलने जाना है और लेट हो रहा है, तो जल्दी बोलो क्या काम है। ठीक है, कने रुकी रुकी का जवाब दिलक, कुछ उस तरह का बात है ना, तो आप डायरेक्ट नहीं बोलते, हल्का दिल भी धड़कता रहता है, धीरे धीरे क्या करते हैं, बोलते हैं। तो रुक रुक करके वो क्या हो जवाब दे रहा है। कृपा क के अहाँ जयबा में देरी जुड़ी करियो। जो गंगू है वो कहता है कि आपको घूमने जाना है ना, तो आप जाइए, हम बाद में अपना बात आपको कह देंगे, हम कखनहू बाद में आबी जायब। ई तो औरो खराब भेल। मालिक सोचता है कि ये तो और खराब बात है, अभी हम इसको बोले हैं कि जल्दी में हमको निकलना है, तो ये अपना बात जल्दी जल्दी 2 मिनट में बोल के खत्म कर लेगा। ठीक है, और अगर कभी बाद में हमको फुर्सत में मिलेगा तो 2 घंटा दिमाग खाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। हम सोचल हूँ तखन हम हड़बड़ी में छल हूँ। गंगू अपन कथा संक्षेप में समाप्त कर देते। आ जखन ओ ई बुझी के आओत जे हम बेसी फुर्सत में छी, तऽ हमर कैक घंटाक समय नष्ट कर सकैत अछि। घंटों तक वो बात कर सकता है, जब समझेगा कि फुर्सत में है तो। ओ तखनहि टा हमरा व्यस्त बुझै जखन हम पोथी अथवा जखन हम पढ़ैत अथवा लिखैत रहैत छलहूँ। गंगू जो है वो समझता है कि मालिक जब पढ़ रहा है या कुछ लिख रहा है तो व्यस्त है, पढ़ लिख नहीं रहा है मतलब फुर्सत में है, समझ रहा है। जखन हमरा ओ किछु सोचबाक मूड में एसगर मतलब अकेला पावे तो ओकरा होय जे हम व्यर्थ समय बिता रहा छी। जब वो अकेले बैठे रहते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं तो गंगू को लगता कि ये मालिक क्या है, खाली बैठा है। ई अवश्यम भावी छलक जे एहने कोनो क्षण में ओ हमरा स आबी सतत, मतलब जब हम फुर्सत में रहेंगे तो ये फिर आएगा और तब बात बोलेगा, तो ज्यादा टाइम ले लेगा। यही गपशप पूर्ण तो अनभिज्ञ जे ओ समय हमरा लेल कतेक मूल्यवान छल, मतलब वो जो समय होगा बहुत ही क्या होगा, मूल्यवान होगा जब ये आएगा दूसरे बार। तो तैं हम चाहत छलू जे ओकरा स ओतही आ तखने छुटकारा भेट जाए। तभी वो जो बोलना चाहता था बोल दे, आ बाद में हम हमारे यहाँ फिर जो है नहीं आए। ठीक है, शांति बना कर रखो। ठीक है ना, खिड़की में फेंक देंगे नहीं तुमको, ये तो कहीं का होता क्या है। ओकरा सा हम कहलिए मालिक क्या चाह रहा है कि अब ये गंगू को जो बोलना है वो क्या कर ले, बोल ले। जो तो अग्रिम भुगतानक लेल आयल छ तो निश्चित रह ओ तोरा नहीं भेटता। मालिक कहता है कि अगर तुम महीना पूरा होने से पहले पैसा मांगने के लिए आए हो तो तुमको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, हम अग्रिम भुगतान नहीं चाहते छी। गंगू बोलता है कि हम पहले पैसा नहीं लेना चाहता हूँ। गंगू बाजल आ जोरलक अग्रिम भुगतानक लेल हम अहाँ के कहियो नहीं कहने छी। गंगू बोलता है कि देखिए हम न तो पहले पैसा लेने के लिए आए हैं और इससे पहले भी कभी भी आपसे पहले पैसा हम नहीं मांगे हैं। तखन तोरा जरूरत ककरो विरुद्ध किछु नासिल मतलब वही चुगली करबाक है। तो कहता कि इसका मतलब है तुम पैसा नहीं लेने आए हो तो दो ही काम, पैसा नहीं लेने आए हो तो इसका मतलब किसी का चुगली करने आए हो। तोरा बुझल छ जे चुगली खोरी हमरा कतेक घृणा छी। चुगली खोरी से इसको बहुत क्या है, घृणा है मालिक को। नए महाशय हमरा ककरो विरुद्ध कोनो नासिल नहीं करबाक अछि। गंगू कहता है कि हम इसके लिए भी नहीं आए हैं, मतलब किसी का कंप्लेन करने भी वो नहीं आए हैं। अब क्या है, तखन कौन वस्तु के लेल तो हमरा तंग कर आयल छ, मतलब तब अगर दोनों में से कुछ नहीं तो क्यों आप तंग करने आए हमें। हम अगुतायत बजलहूँ, मतलब धरफर में मालिक ने ऐसा बोल दिया। गंगू अपन रहस्य खोलबाक एक बेर और प्रयास केलक। जो वो रहस्य बोलना चाहता था फिर से प्रयास करता है। हम ओकर चेहरा से ई बुझी सकैत छलहु जे अपन गप है ना कहबाक वो शक्ति जुटा रहा अछि, शक्ति बना रहा है कि हम बोलेंगे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। अंत में वो बाजी उठल, श्रीमान हम काज छोड़ चाहे छी, काम छोड़ना चाहते हैं, अब हम अहाँ के सेवा नहीं कर सकब, ऐसा वो गंगू बोल देता है। ठीक है, ई अपन प्रकारक है ना पहिल आग्रह
छले, यानी कि इस मालिक के पास ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा था कि हम क्या करेंगे, काम छोड़ देंगे। ये पहला ऐसा व्यक्ति है। मौन में आहतक अनुभूति भेल, मतलब मन आहत हुआ, मतलब क्या, चोट लगा कि भाई क्या हो गया इसको कि ये मेरा काम छोड़ के जा रहा है। हम एकटा आदर्श मालिक मानल जाइत छलहु, आ नौकर खवास सब हमरा ओतय रहब अपन भाग बुझैत छल। मतलब हम एक अच्छे मालिक माने जाते थे और नौकर सब हमारे यहाँ रहना अच्छा मानता था। अब इसको क्या हो गया कि ये जाना चाहता है। तो कियक जाय चाहत छ, हम पूछलिए, हम मतलब मालिक अहाँ दयाक मूर्ति छी। ये क्या, कौन बोल रहा है, गंगू। अहाँ दयाक मूर्ति छी, ओ कहलक। फेर बाजऽ लागल, या तब धरि कोनो विशेष कारण नहीं होय ताबत अहाँ के छोड़ चाहत, मतलब जब तक कोई विशेष कारण नहीं होगा तब तक आपको कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। हम अपना के एहन परिस्थिति में पाबै छी तो हमरा लग कोनो विकल्प नहीं अछि। वो कह रहा कि हम ऐसे स्थिति में फंस गए हैं ना कि हमको काम छोड़ना ही पड़ेगा। हम नहीं चाहे छी जे हमरा चलते लोग अहाँ पर आंगुर उठावे। गंगू बोलता है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कारण से आप पर लोग क्या करेगा, उंगली उठाएगा। अब ये कैसा बात है देखिए आगे। ये अत्यंत कुतूहलक गप छल, मतलब ये एकदम बर्बाद बात था। हम भिनसर में अपन टहलवा द पूर्णतः बिसरी गेल चलो, वो भूल ही गया कि हमको घूमने भी जाना है। कुर्सी पर बैसत ओकरा सँ हम कहलिए, तो एना बुझौली में किएक गप कर रहल छ, मतलब पहेली में गप क्यों करे, साफ साफ बताइए। साफ साफ कहने जे तोहर मन में की छ, समझ में आ रहा है, क्यों तुम छोड़ना चाह रहे हो। गंगू फिर से रुकी रुकी का बाजा लागल, फिर वो जो है रुक रुक करके बोलने लगा। मालिक असल में बात छै जे, अब देखो असल बात बताना, अब क्या कर रहा है, शुरू कर रहा है। असल में बात छै जे ओ मौगी जकरा हाल ही में विधवा घर से निकाली देल गेल छै, डॉट डॉट डॉट, ओ गोमती देवी। किसके बारे में बात कर रहा है, गोमती देवी के बारे में। आ बिनु अपन वाक पूरा केने वो चुप हो गए। गोमती देवी का नाम लेकर के क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। अधीरता पूर्वक हम पूछलिए, तो ओकरा सा तोहर नौकरी के कौन संबंध छो, मतलब गोमती देवी से तुम्हारे नौकरी का क्या संबंध है। अब आगे देखिए क्या होता है। मालिक ओकरा सा हम ब्याह कर चाहे छी। अब बात क्या कर दिया, बोल दिया। अब आप बताइए कि अगर उससे ब्याह करेगा तो नौकरी क्यों छोड़ेगा, तो इसमें कारण है वो महिला अच्छी चरित्र की नहीं है। अगर अच्छी चरित्र की महिला से ये शादी कर लेता है तो लोग कहेंगे कि फलाने मालिक के यहाँ ऐसा आदमी काम कर रहा है। जो खराब चरित्र की महिला से क्या कर लिया, शादी कर लिया है, तो मालिक पर भी उंगली उठने लगेगा। इसीलिए काम ही क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि हमारा ही जो होगा सो होगा, मालिक का कोई नहीं कुछ होगा। गंगू बाजल छल, हम विस्मय से ओकरा दिश देख लिए। अचानक देखा कि भाई क्या इसको हो गया कि ये गोमती देवी से शादी करेगा। ये पुरान पंथी ब्राह्मण, जो गंगू है क्या है, ब्राह्मण है कि नहीं, पुरान पंथी ब्राह्मण जेकरा आधुनिक सभ्यता छूनो नहीं छलेक, एहन स्त्री से कोना विवाह करबाक निर्णय लेने छल, जकरा कोनो स्वाभिमानी व्यक्ति अपन घरक लोग आब है ना देव पसंद नहीं करत। जो जिस महिला को लोग अपने घर में आने भी नहीं देना चाहता है, ये कैसे यह ब्राह्मण होकर के उसे क्या करेगा, शादी करेगा। गोमती हमर है ना सबक शांत है ना शांत मोहल्ला के आंदोलित क देने छल। आंदोलन मतलब आंदोलन ला दिया था इसके मोहल्ला में। कैसा आंदोलन ला दिया था देखिए। किछु वर्ष पहले वो विधवा घर में प्रवेश केलक। विधवा घरक पदाधिकारी गण 2 बेर ओकर बियाह है ना करौलथिन, मुदा दुनू बेर ओ 1-2 सप्ताह भीतर है ना घूरी के चल आयल। 2 बार उसका शादी इससे पहले करवाया जा चुका था, लेकिन फिर भी वो दो बार वो छोड़ के आ गई थी है ना। अंतो गत्वा विधवा घर ओकरा निकाली बाहर
है ना, करबाक निर्णय लेलक। अरे विधवा घर नहीं जानते हो, जैसे होता है ना वृद्धाश्रम, ऐसे विधवाओं के लिए भी पहले घर हुआ करता था, होता है, जहाँ पर विधवा रहती है वहां पर जाते हैं, जैसे वृद्ध लोग रहते हैं। आप मोहल्ला में एक कमरा भाड़ा पर लेने छल ओ प्रेमातुर छौड़ा सबक लेल अत्यंत आकर्षणक वस्तु भ गेल छल गोमती देवी। अब आगे बढ़िए, एक पेज और पढ़ेंगे, इसके बाद छुट्टी कर देंगे, ठीक है। और आगे का कहानी कल पढ़ेंगे, समझ आ रहा है। एक पेज और पढ़िए। हमरा गंगू पर क्रोध भेल। मालिक को गुस्सा आ गया, भाई तुम ऐसे चरित्रहीन महिला से कैसे शादी करने का सोच रहा है। वो ओकरा सहानुभूति से हो, और वो मालिक सोच भी रहा है कि मेरा ही आदमी है, इसका बुरा हो जाएगा अगर इस तरह की महिला से शादी करेगा। तो ई बुढ़ी के ब्याह करबाक लेल कोनो आन मौगी किए नहीं भेटले। वो कह रहा है कि तुमको और कोई दूसरा मौगी नहीं मिला शादी करने के लिए। अरे महिला को मैथिली में मौगी कहते हैं, तो क्या दिक्कत है, हंसने वाली क्या बात, हंसने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। हमरा मोन में भेल छल, हमरा विश्वास छल जे ओ मौगी एकरा लग किछु दिन से बेसी नहीं टिकते। सबको पता ही था शादी होगा, कुछ दिन तक रहेगा, इसके बाद नहीं रहेगा। जे गंगू आर्थिक रूपे सुदृढ़ रहे तो 6 मासक लग पास ओकरा संग ओ रही जैते। मुदा हमरा विश्वास छल जे एखुनका परिस्थिति में ई विवाह किछु दिन से बेसी नहीं टिकते। मालिक सोच रहा है कि अगर ये अमीर रहता तो 500 महीना चल भी जाता, लेकिन ये तो बेचारा गरीब आदमी है, 500 महीना भी नहीं चलने वाला है, कुछ दिन में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओकरा पछिलका जिंदगी तोरा बुझल छो। मालिक पूछते हैं कि जो कौन है, गोमती देवी जो है, इसके जीवन के पिछले कहानी के बारे में तुमको कुछ पता है। हम ओकरा से पूछलिए। मालिक वो सब झूठ बात छे। वो कह रहा है कि जो भी आप सुने हैं गोमती देवी के बारे में वो सब क्या है, झूठ है। वो पूर्ण दृढ़ता संग बाजल छल, बिना कोनो कारणे लोग सब ओकरा बदनाम करे छे। गंगू बोला कि बिना किसी कारण का लोग उसको क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। पूरा तरीके से जाल में फंस चुका है बेचारा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है कि व्यर्थक गप करे छ। हम कहलिए यही बात के की तो अस्वीकार क सके छ जे ओ 3टा पति के छोड़ने अच्छी। एक तो मेन पति जिसके कारण विधवा हुई तो विधवा घर में आई, अब विधवा घर वाले भी 2 शादी करवा चुके हैं, दोनों को ये छोड़ करके आ चुकी थी, तो 3 पति हुए कि नहीं। तो चौथा शादी करेगी। अब देखो आगे क्या है। ओ की करती गंगू शांति पूर्वक जवाब दे छल जे ओ सब नौकरा निकाली दिले। मतलब वो सब गलत है, ये उसको भी गलत बोल रहा है। केहन बुरी छ, तो मतलब कितना बुरा आदमी है आप, गंगू को बोल रहे मालिक। हम कहलिए तोरा ई बुझाइत छ जे कियो व्यक्ति कोनो स्त्री से मात्र बियाह टा करबाक लेल आतोर विवाह पर हजारों टका व्यय करत आ बिनु कारणे ओही, है ना, विवाहिता के अपना होते से निकाली दे। मतलब वो बोल रहे हैं, मालिक उसको समझा रहे हैं कि तुमको पता है कि किसी शादी में कितना पैसा खर्च होता है, और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी कोई आदमी इसको निकाल दे रहा है तो कुछ न कुछ कारण होगा, और फिर तुम उससे शादी करने जा रहे हो। गंगू कवि जन उत्साह दिखबे तो कहलक। वो उत्साह दिखाते कह रहा कि जत प्रेम छे अहाँ उम्मीद नहीं कह सकैत छियेक जे कोनो मौगी अहाँ संग रही जायत। पता कि जहाँ प्रेम है वहाँ पर सब जो है रह सकता है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पर कोई नहीं रह सकता। कोनो स्त्री के हृदय में अहाँ मात्र खेनाई आ रहबाक सुविधा द के नहीं जीती सकैत अछि। कहता है कि कोनो स्त्री का हृदय जो केवल खाना और रहने का सुविधा देकर के नहीं जीत सकते हैं। जे कियो गोमती देवी से बियाह केलक से सब बुझलक जे ओ सब
ओकरा से विवाह क के एकटा विधवा पर कृपा कर रहल छे। गंगू समझा रहा मालिक को कि जितने भी लोगों ने इससे शादी किया वो यह सोच के किया कि हम इस विधवा पर क्या कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। आ वो सब ई मानी लेने छल जे गोमती ओकरा सबटा हेतु सबटाक हेतु सब किछु केने जायत। मतलब जो ये महिला है वो उसके परिवार के लिए सब कुछ करेगा। मुदा ककरो हृदय जितवा के लेल सबसे पहिने ओकरा अपना के विसार पड़े छे। अपने लोगों को भूलना पड़ेगा तब आप किसी के हृदय को जीत पाएंगे, ऐसा गंगू समझा रहा है मालिक को। आ तकर अतिरिक्त मालिक ओकरा कखनो है ना काल दौर पड़े छे। जो मालिक को समझा रहा है ना तो मालिक कभी काल उसको दोहरा देता है कि तुम ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओ तखन किछु किछु खंड बंड बाज लगैत अछि आ बेहोश भ जाइत अछि। लोक सब कहैत छैक जे ओ कोनो डाइनक प्रभाव में अछि। ऐसा पागल हो चुका है ना गंगू उसे शादी करने के लिए कि गांव के लोग कहते कि ये किसी ने कोई डाइन ने इस पर कर दिया है, इसीलिए ये बात को नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो डाइनक प्रभाव कहाँ भाग गया? हाँ, डाइनक प्रभाव अछि। आ तो ओ ओहन स्त्री से विवाह कर चाहैत छ, है ना। हम कहलिए तोरा ई नहीं बुझाइत छ जे तो विपत्ति के निमंत्रण दे रहल छ। उससे शादी करना विपत्ति को निमंत्रण देना है, ऐसा वो समझा रहे हैं। शहीदक मुद्रा में गंगू बाजी उठल। भगवान चाहलथिन तो ओकरा है ना अपनेबाक उपरांत हम अपना के कोनो योग्य बना सकब। कहता कि जब भगवान चाहेगा तो जब हम उससे शादी कर लेंगे तो उसको कुछ योग्य आदमी बना देंगे उस महिला को। ठीक है, आज इतना रखते हैं। ठीक है, गोमती देवी के कहानी को कल अगले क्लास में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। कल सोशल साइंस है, कल क्या सोशल साइंस, तो सोशल साइंस पढ़ेंगे कल।